प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रमेय 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 2 प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय और उसकी विलोम प्रमेय आपके मध्य भेजी जा चुकी है। आज इस त्रिभुज की तीसरी प्रमेय बताने जा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख भी रही होगी। प्रमेय है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपातिक होती हैं। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कथन क्या है कि यदि 2 त्रिभुजों में 2 त्रिभुज आपके सामने है ए बी सी और दूसरा आपका है पी क्यू आर। इन 2 त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण यानी कोण ए का संगत कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी का संगत कोण क्यू यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, तथा कोण सी जहाँ ट्रिपल लाइन से आपको दिखा रहे हैं यह बराबर कोण आर के। ये चीज दिया है कि 2 त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। ठीक बेटा, ये चीजें दी गई हैं, हमें सिद्ध करना है। दूसरी हेडिंग होगी सिद्ध करना है, जिसे इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। सिद्ध क्या करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपातिक होती हैं। उनकी संगत भुजा ए बी की संगत भुजा कौन है? पी क्यू, पी सी की संगत भुजा क्यू आर और ए सी की संगत भुजा पी आर। इनका अनुपात बराबर होगा, ये दिखाना है। अर्थात हमें दिखाना है ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर बी सी अनुपाते क्यू आर, यह बराबर ए सी अनुपाते पी आर। ठीक बेटा, आइए कुछ रचना इसमें करते हैं। रचना में नंबर 3 तीसरी हेडिंग होगी रचना, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, CTION। कॉन्स्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और पी क्यू से क्रमशः ए सी और ए बी के समान रेखाखंड काट लेंगे। यानी इतनी दूरी ए बी के बराबर पी क्यू से और ए सी के बराबर पी आर से हम रेखाखंड काट लेंगे। यानी ए बी के बराबर यहाँ से काटेंगे, कुछ नाम दे देते हैं डी, और ए सी बराबर पी आर से काट के यहाँ पे नाम दे देते हैं ई। अर्थात ए बी यह बराबर पी डी के और ए सी बराबर पी, ये रचना से, और इस बिंदु डी को ई से मिला देते हैं। यह हम रचना किए हैं।
ठीक। रचना में क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर से क्रमशः ए बी और ए सी के माप का रेखाखंड काटा तथा बिंदुओं डी ई को मिलाया। ये आपका रचना में होगा। रचना में ए बी बराबर किसके पी डी तथा ए सी बराबर किसके पी, ये काटे हैं। ठीक। इसके बाद इसके प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग हमारी होगी चौथी हेडिंग, उपपत्ति। उपपत्ति जिसे इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं या हिंदी में प्रमाण भी कहा जाता है। इसके प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। दो त्रिभुज लेकर के चलेंगे हम। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, जिसको आप देख रहे हैं, एक अलग त्रिभुज है, और एक और त्रिभुज है पी डी ई। रचना के बाद ये त्रिभुज बना है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी। क्यों बेटा? रचना से, रचना से पी डी, आगे क्या लिखेंगे? रचना से कोण ए बराबर कोण पी। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए कोण ए बराबर कोण पी दिया है। कोण ए बराबर कोण पी, ये क्या है बेटा? दिया है। तथा AC भुजा ये किसके बराबर है? PE। AC बराबर PE। ये कहां से बेटा? ये भी हम रचना के थ्रू AC के बराबर ही PE काटे हैं। यह भी देखें यहां पे AC बराबर PE, कहां से? रचना से, रचना से। यहां से आप देखेंगे इन तीनों स्टेप से, यहां पे इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की PD भुजा के बराबर, कोण A कोण P के बराबर, कोण भुजा AC भुजा PE के बराबर यहां पे दिखा दिए। तो यहां पे दोनों त्रिभुज में एक समरूपता काम कर गई, वह हो गई भुजा कोण भुजा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PDE, PDE कौन सी समरूपता यहां पे लगाए हैं? SAS समरूपता से, SAS समरूपता से। ठीक। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। और दूसरी चीज कि अगर ये दोनों समरूप हो गए तो ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक भी होंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण D के, इसलिए कोण B बराबर कोण D के होगा। ठीक। परंतु कोण B बराबर कोण Q के हम नहीं कर रहे हैं, ये दिया है। परंतु
कोण बी बराबर कोण क्यू के। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 देख, इसका नाम 2 दें, तो समीकरण 1 और 2 से देखें, इनका बायां पक्ष बराबर कोण बी ही कोण डी के बराबर है और कोण बी ही कोण क्यू के बराबर है, तो कोण डी और कोण क्यू भी बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होगा बेटा कि कोण डी बराबर कोण क्यू। यहां पे देखिए कोण डी और कोण क्यू बराबर हैं। अगर कोण डी और कोण क्यू बराबर हैं तो ये दोनों संगत कोण है, और अगर संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर। परंतु ये संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। और आप बेटा जानते हैं कि अगर संगत कोण बराबर हो तो उनको बनाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसलिए DE समानांतर QR, DE समानांतर QR। क्या DE समानांतर QR के अगर है तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय से किसी भी त्रिभुज में यदि त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वो दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। इसलिए त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से PD बटे DQ, PD बटा DQ यह बराबर PE बटा ER, PE बटा ER। या इसका व्युत्क्रम करके इसको लिख दें, या DQ बटा PD बराबर ER बटा PE। कैसे? व्युत्क्रम से। ठीक बेटा, आगे देखें, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे देखें बेटा क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस DQ बटा PD यह बराबर 1 प्लस ER बटा PE। एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम जिसे आप कहते हैं, PD एलसीएम हो गया, PD का गुणा 1 में होगा PD प्लस PD से PD कैंसिल होगा DQ बराबर, यहाँ पे लघुत्तम आपका PE होगा, PE का गुणा 1 में होगा PE प्लस PE से P कैंसिल होगा ER। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आइए देखें फिगर से, PD और DQ को जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? PD और DQ ये दोनों जोड़ दें तो PQ मिल जाएगा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं PQ बटा PD बराबर, और PE और ER को जब जोड़ देंगे, PE ये दूरी प्लस ER ये दूरी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें PR मिल जाएगा। तो इसके स्थान पे हम PR लिख देते हैं, PR बटा PE। या इसी का व्युत्क्रम कर दें, या पुनः इसको उलट के लिख दें,
PD बटा PQ बराबर PE बटा PR। ठीक, फिर देखें यहां पे P हम जान रहे हैं कि यहां पे PD किसके बराबर है, रचना से देखें PD किसके बराबर है, यहां पे देखें PD किसके बराबर है, AB के, और PE किसके बराबर है, AC। तो यहां पे जहां PD है वहां पे हम लोग AB लिख देंगे, और जहां PE है इसको रिप्लेस कर देंगे AC से। तब हमें क्या मिलेगा बेटा, इधर थोड़ा देखें इसके इस साइड में, तब हमें मिलेगा AB बटा, दिस इंप्लाइज दैट AB अपान PQ बराबर आगे आपका PE को रिप्लेस करेंगे AC से, AC बटा PR। ठीक है, यहां से देखें आपको मिला, इसको अगर आप समीकरण नंबर 3 कंसीडर कर लें, आपको मिला कि AB बटा PQ, यानी इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात PQR त्रिभुज की PQ भुजा के अनुपातिक है, और AC और PR का अनुपात देखें, AC और PR का अनुपात यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि AC अनुपाते PR यह BC अनुपाते QR के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम किए हैं आप इसी प्रकार से करेंगे तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। हम इसी प्रकार से लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार से AC बटा PR यह बराबर मिलेगा BC बटा QR होगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 सपोज कर लें, समीकरण नंबर 4 मान लें। समीकरण 3 और 4 में देखें AB बटा PQ AC बटे PR के बराबर, और AC बटा PR ही BC बटा QR के बराबर है। इससे क्या मिल रहा है कि यह और यह तीनों बराबर हैं आपस में, इसलिए समीकरण 3 और 4 से AB बटा PQ यह बराबर BC बटा QR और यह बराबर AC बटा PR। यही बेटा सिद्ध करना था कि यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इति सिद्धम, या इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। समझ पाए बेटा, आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो उसे आप ग्रुप में अवश्य पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।